गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। आज हम करेंगे इंडियन पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन। और आज जितने भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे वो पहले किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी उनके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, का कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान जो है 1946 का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर पूछ लिया जाए कि संचालन समिति के अध्यक्ष, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है और वो हुआ है 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़े गए थे 1976 में। और प्रस्तावना में 3 शब्दों को उसमें जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में 2015 में पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो संविधान तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, यानी बी जो है ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को इसको लागू करने का कारण था क्योंकि 26 जनवरी को के दिन ही पूर्ण स्वराज का दिवस मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 में लाहौर अधिवेशन में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस के संविधान से। और मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 क में। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? संसद है, धर्म, संविधान या सर्वोच्च न्यायालय? तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है भारत का संविधान, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में इनकी संख्या 8 थी। अभी 12 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी लेकिन अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? 12। 8वां क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो ये है 8, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुसूचियों से संबंधित हमारी जो वीडियो है हमारे इसी चैनल पे है, तो आप उसको देख सकते हैं ताकि आपको अनुसूचियों से संबंधित कोई भी अगर डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान में जो दूसरी अनुसूची दी गई है उसमें किस चीज़ के बारे में उल्लेख किया गया है ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है दूसरी अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? सबसे पहले संसदीय प्रणाली कहाँ अपनी गई थी? ब्रिटिश में,
ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। ब्रिटिश से संसदीय प्रणाली ग्रहण की गई है भारत सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान की किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? यानी जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आयरलैंड के संविधान से। 13वां क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो मूल कर्तव्यों का विवरण दिया गया है भाग 4 क में, और इन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 14वां क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? किस भाग में? तो वो भाग है भाग 20 और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन। अगर पूछे संविधान संशोधन की ये प्रक्रिया किस देश से ली गई, तो ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। 15वां क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो गणना की दृष्टि से 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया वह है, यानी कौन से वो अनुच्छेद हैं जिनमें समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है? तो जो कुल मूल अधिकार हैं वो 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म से संबंधित अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें हमें बताना है कि जो समानता का अधिकार है तो वो लिया गया है 14 से 18 तक। 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन है, और इसमें कुल 5 अनुच्छेद है 14 से लेकर 18 तक। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो अस्पृश्यता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो किसने की थी प्रथम दिन की अध्यक्षता? वो की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। 9 दिसंबर 1946 के दिन ये नई दिल्ली में बैठक हुई थी और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। बाद में 11 दिसंबर के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, लेकिन उससे पहले 9 दिसंबर को जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 19वां क्वेश्चन है, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित किया गया है? तो नीति आयोग को लाया गया था योजना आयोग के स्थान पर, और योजना आयोग किस अनुच्छेद में था? तो योजना आयोग किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, क्योंकि ना ही तो ये एक संवैधानिक संस्था है ना ही वैधानिक, ये एक कार्यकारी संस्था है। और योजना आयोग के स्थान पर इसे 2015 में इसे लाया गया था, और प्रधानमंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं, और राजीव कुमार जो है वर्तमान में इसका उपाध्यक्ष है, और इसके CEO अमिताभ कांत जो हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? विधान परिषद की स्थापना और उसकी समाप्ति का, तो ये किया गया है अनुच्छेद नंबर 169 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
21वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 22वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत ये क्या है? राज्यों का संघ है, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है, या संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है, या ऑप्शन डी संघीय राज्य है। तो देखिए, भारत के संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये तीनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। संघीय राज्य, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, या संघीय विशिष्टताओं वाला, या फिर संघीय राज्य, तीनों ही गलत हो जाएंगे और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि इंडिया अर्थात भारत, जो कि राज्यों का एक संघ है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो भारत में फिलहाल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले भारत में कितने थे? 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उसके बाद हो गए भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन दादरा नगर हवेली और दमन और द्वीप को फिर से मर्ज कर दिया गया, तो अभी भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 24वां क्वेश्चन है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आंध्र प्रदेश को। भाषा के आधार पर सबसे पहला जो राज्य गठित हुआ था वो था आंध्र प्रदेश। ये हुआ था 1953 में। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, या 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो मूल संविधान का हिस्सा थे। संविधान निर्माण के समय इन्हें जोड़ा गया था, न कि बाद में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस टाइम कर सकते हैं? आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? देखिए, क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो छुआछूत से उन्मूलन से संबंधित ये वही क्वेश्चन हो गया जो अभी पहले हमने किया था, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यताकांत, यानी छुआछूत का उन्मूलन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान की किन अनुच्छेदों में वर्णित है? पहले हमने किया था समानता का अधिकार, जो 14 से 18 के बीच में था। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का संविधान में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार जो है वो एक विधिक अधिकार है। पहले यह एक मौलिक अधिकार था अनुच्छेद 32 के तहत, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसे मौलिक अधिकारों से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे अनुच्छेद 300A में रखा गया है। अब ये एक कानूनी अधिकार है। क्वेश्चन 31, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में। अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है? मौलिक अधिकार। और 36 से 51 में है नीति निर्देशक सिद्धांत, और 51 क में है मौलिक कर्तव्य।
क्वेश्चन नंबर 32 है, संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हमने ऊपर इसी को देखा था भी, समान कार्य के लिए समान वेतन यानी आर्थिक लोकतंत्र, तो ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद बी या अनुच्छेद 48A में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 48A में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज जो है आदि का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी जो हैं हमारे मूल कर्तव्यों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संसद में शामिल है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा एवं राज्यसभा। ऑप्शन डी लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। तो संसद में ये तीनों ही शामिल है, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलकर ही संसद कहा जाता है। तो इसे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 महीने का अंतराल दिया जा सकता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति में निहित है। कार्यपालिका में कौन कौन आ जाते हैं? जैसे मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सभी कार्यपालिका में आते हैं और कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक होता है देश का राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। देखिए, अगर लोकसभा का सदस्य बनने के लिए होती है 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 42 है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय को, यानी राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसे केवल उच्चतम न्यायालय में ही ले जाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? यानी राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय से कोई भी परामर्श, कानूनी परामर्श वगैरह ले सकता है? तो इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 143 में, और सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143। क्वेश्चन 44, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव पूछा गया है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य ये दे रखा है, निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे इसमें। दोनों जो सदस्य मनोनीत किए गए होते हैं और जो निर्वाचित होते हैं, दोनों सदस्य इसमें भाग लेते हैं, दोनों ही सदनों के। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, क्योंकि जिन सदस्यों को मनोनीत किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो कौन कर सकता है? भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो सदन का सदस्य न होते हुए भी वो भारत का उपराष्ट्रपति भी होता है और राज्यसभा का जो है सभापति भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 सदस्यों को। क्वेश्चन नंबर 48 है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? देखिए, क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है इस तरह से, और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 सदस्यों को, ये है भारत के राष्ट्रपति को मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 49, राज्यसभा के चुनाव हेतु आयु निम्नलिखित में से कम होनी चाहिए। यह भी हमने आपको बताया था, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 6 वर्ष के लिए। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा कुल सदस्य संख्या का 1/10, यानी लोकसभा या राज्यसभा का जब सत्र चल रहा हो तो उस समय 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 52, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है भारतीय राज्य। तो इसका सही आंसर होगा कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 54 है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? किस भाग में? तो ये किया गया है भाग 4 में, चतुर्थ भाग में, अनुच्छेद 36 से 51 और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। भाग 3 में मौलिक कर्तव्यों का, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का और भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों का। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संसद। संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और कब हुए थे? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 57, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती? तो मुख्य न्यायाधीश की होती है, सेना प्रमुख होती है, और लोकसभा अध्यक्ष जो है इसकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्यों के द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति यहाँ पे पूछा नहीं होती राष्ट्रपति के द्वारा, तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो वो है राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही, जब तक राष्ट्रपति चाहे वो राज्यपाल के पद पर रह सकता है, और जब राष्ट्रपति चाहे उसे इस पद से बर्खास्त भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति की। भारत के राष्ट्रपति की वित्त बिल जब भी पेश किया जाता है तो उससे पूर्व भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 61, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो देगा यदि उसे कुल वैध मतों का कितना प्राप्त होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है 1/6 से कम मत प्राप्त होते हैं तो वो, यानी कोई भी उम्मीदवार जब चुनाव लड़ने के लिए जाता है तो उसे पहले एक जमानत राशि जो है जमा करनी होती है, और यदि वह 1/6 से कम मत प्राप्त करता है तो उसकी जो जमानत राशि है वो जब्त कर ली जाती है। अगर 1/6 मत से ज़्यादा प्राप्त करेगा तो उसकी राशि उसे वापस लौटा दी जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1/6 से कम मत प्राप्त होंगे तो। क्वेश्चन नंबर 62, कोई वित्तीय बिल कब प्रस्तावित हो सकता है? कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, एक साथ दोनों में, या दोनों सदनों में संयुक्त सत्र में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में। वित्तीय बिल से केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 सदस्यों का होना इसमें आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है तो उसके लिए 50 सदस्यों का अनुमोदन होना उसके लिए आवश्यक है, तभी उसे अविश्वास प्रस्ताव माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देख लीजिए, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 552 होनी चाहिए, और वर्तमान में कितने हैं? 545 है। लोकसभा में 2 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और बाकी सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं। फिलहाल 545 सदस्य हैं, जिनमें 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किए गए हैं, और 538 सदस्यों का 2 सदस्य किए गए हैं 545 सदस्यों में से, और जो 543 सदस्य हैं वो निर्वाचित हैं। और क्वेश्चन नंबर 65, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो आम चुनाव संपन्न कराए गए थे 1951-52 में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? तो लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र जो सबसे बड़ा है वो है लद्दाख क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देख लीजिए, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 14 सदस्यों को। 2 सदस्यों को लोकसभा में और 12 सदस्यों को राज्यसभा में। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है?
तो अपर हाउस को जाना जाता है राज्यसभा के नाम से और निचले सदन को लोकसभा के नाम से। क्वेश्चन नंबर 69 को देख लीजिए। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देख लीजिए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है, तो 8वीं अनुसूची का संबंध है ऑप्शन नंबर सी भाषाओं के साथ। कुल कितनी भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई है? तो कुल 22 भाषाओं को। और क्वेश्चन नंबर 71 है, दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? तो ये 10वीं अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये है दल बदल कानून से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देख लीजिए। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका को। क्वेश्चन नंबर 74, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। तो हमारे यहाँ त्रिस्तरीय प्रणाली है, उसमें जो पंचायती राज तंत्र है उसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है? ग्राम पंचायत गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक के स्तर पर है पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 74 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75 देख लीजिए। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 माह के भीतर निर्वाचन कराना आवश्यक है। और पंचायत भंग होने के बाद इसकी फिर से निर्वाचन कराने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। पंचायत के चुनाव की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 76, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 में और भाग 20 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में या फिर संसद की किसी भी सदन में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देख लीजिए। वर्ष 2012 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहकारी समितियों के गठन एवं क्रियाकलाप से संबंधित था ये। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देख लीजिए। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है। क्वेश्चन नंबर 80 देख लीजिए। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच अंतर को कहते हैं। बजट के आंकड़ों में, बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति को कहा जाता है बजटीय घाटा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81, चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना क्या कहलाता है? तो अगले वर्ष का बजट तैयार करना ये कहलाता है परफॉर्मेंस बजट, यानी निष्पादन बजट। चालू वित्तीय वर्ष यानी जो वर्ष चल रहा है इसके परिणामों को आधार मानकर ही अगले वर्ष का बजट तैयार किया जाता है, इसे निष्पादन बजट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति।
राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और उसे जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 83, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है, मूल अधिकारों में संवैधानिक अधिकार है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल अधिकार, यानी 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार उनका मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से किनको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो ये है गवर्नर यानी राज्यपाल को हटाने का वर्णन संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर बने रहते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 86 देख लीजिए, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो ये वही क्वेश्चन जो अभी हमने किया था, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 87, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है जिला न्यायाधीशों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे हम केग भी कहते हैं, केग, और इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 148 में, और ये 6 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में कुल सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, यानी 22 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। देखिए, जो भी समितियां बनी होती है उनमें प्राक्कलन समिति जो है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं, ये सबसे बड़ी, और इसकी सबसे खास बात यह है कि प्राक्कलन समिति के जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी सदस्य लोकसभा से आते हैं। जबकि जैसे लोक लेखा समिति है तो इसके 22 सदस्यों में से 15 सदस्य लोकसभा में से और 7 सदस्य राज्यसभा में से चुने जाते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं, और ये सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 92, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, और उसी प्रकार विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, विधानसभा के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 93 देख लीजिए, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? विधानसभा सदस्यों की संख्या, तो ये किस राज्य की है? ये है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश राज्य की, और उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या है 403। विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 तक हो सकती है, और इसकी कम से कम संख्या 60 होना आवश्यक है, जबकि गोवा और सिक्किम जैसे राज्य इसका अपवाद है, वहाँ पर विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 से कम है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या भी कम है। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक 403 है।
क्वेश्चन नंबर 94 देख लीजिए, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। देखिए 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची। राज्य सूची में जो विषय हैं उन पर निर्णय लेने का अधिकार राज्य को है, और जो विषय संघ सूची में है उन्हें निर्णय लेने का अधिकार संघ को है, और ऐसे विषय जो संवर्ती सूची में है उन पर निर्णय लेने का अधिकार संघ और राज्य दोनों का है। तो इसमें हम देख लेते हैं, पुलिस ये भी राज्य सूची में है, न्याय और जेल ये भी राज्य सूची में है, जबकि शिक्षा जो है संवर्ती सूची में है। शिक्षा से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार राज्यों और संघ दोनों को है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी शिक्षा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये केवल राज्य सूची में नहीं होकर संवर्ती सूची का भाग है। क्वेश्चन नंबर 95 देख लीजिए, भारतीय संविधान की संवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। संवर्ती सूची की धारणा, तो 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की संवर्ती सूची में शामिल नहीं है। तो मजदूर संघ जो है संवर्ती सूची में है, जंगली जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण ये भी है, जंगल भी है, शेयर बाजार और भावी बाजार ये जो है संवर्ती सूची में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 देख लीजिए, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद के सदस्य ये वैसे ही है जैसे राज्यसभा के सदस्य होते हैं 6 वर्षों के लिए, और विधान परिषद को भी राज्यसभा की तरह कभी भंग नहीं किया जा सकता, ये एक स्थायी सदन होता है। क्वेश्चन नंबर 98, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है संसद के द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। क्वेश्चन नंबर 99 है, राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। तो ये चुने जाते हैं विधानसभा के द्वारा चुने जाएंगे 1/3, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर विधान परिषद के बारे में बात चल रही है तो हम ये भी देख लेते हैं कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। ये हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नेक्स्ट और आज की सेट का आखिरी क्वेश्चन, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। पहले हमने देखा था कितने सदस्य विधानसभा के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो वो थे 1/3 सदस्य। 1/3 सदस्य किए जाते हैं विधानसभा के द्वारा, और राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद के 1/6 सदस्य, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की हमारी वीडियो के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर से लेकर आएंगे। वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके बताएं, और 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो भी हमें कमेंट में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।